everyone, welcome to my channel and we will be commencing today with the parathyroid gland. हमने इससे पहले थायराइड ग्लैंड की पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ये जाना कि क्लास 11th में थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या क्या दिया हुआ है हमारी नई एनसीईआरटी में। आज हम बात करेंगे उसी के छोटे भाई की, दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही 4 छोटे छोटे गोलों में बसा हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है ह्यूमंस के अंदर जहां पे जो 4 इन नंबर में प्रेजेंट है ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये था हमारा फ्रंट साइड पे ट्रेकिया। हमने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था कि ये हमारा ट्रेकिया है, दैट्स द विंड पाइप। उसके साइड में प्रेजेंट है हमारा थायराइड ग्लैंड, राइट। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 कोनों में हमारा पड़ा है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर का दोनों तरफ बनाया है, इसे पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 पेयर ईच इन 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ। The parathyroid glands secrete a peptide hormone called as the parathyroid hormone. ये पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। सो पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं जिन्हें हम पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। पैराथायराइड हार्मोन या फिर हम उसे पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये PTH की तरह लिखा जाता है। ठीक है जी। The secretion of parathyroid hormone is regulating by circulating level of calcium. तो ऐसा है कि जो कैल्शियम हमारा बॉडी के अंदर इधर उधर सर्क्यूलेट हो रहा है, ठीक है, इधर उधर सब जगह जो कैल्शियम के लेवल्स घूम रहे हैं, वो कैल्शियम का लेवल किससे रिलेटेड है? वो कैल्शियम का लेवल इस हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता होगा तो तुरंत पैराथॉर्मोन का रिलीज स्टार्ट हो जाता होगा। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिम्युलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, दैट इज डीमिनरलाइजेशन। अब ये पैराथायराइड इन रिटर्न कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करता है, लेकिन कैसे? ये सबसे पहला इफेक्ट जो करता है वो करता है बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है बोन के अंदर से कैल्शियम को ब्रेक डाउन कर देना, और ताकि वो कैल्शियम किस में चला जाए? ब्लड के अंदर। It also stimulates the process of reabsorption of calcium by renal tubules. अगर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाए रीनल ट्यूब्यूल से, तो फिर वो कहाँ जाएगा? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होते ही वो ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। तो सेकेंड वे जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ गया। देन इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो भी खाना आ रहा है वहां से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, एक रीनल ट्यूब्यूल से और यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। दोनों जगह से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के किस में इंक्रीज कर दी गई है? ब्लड में। इट इज दस क्लियर कि PTH एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। सिंस ये कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, इसीलिए हम इसे हाइपर मतलब बढ़ाने वाला, किससे बढ़ाने वाला? कैल्शियम को। तो हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, so PTH is an hypercalcemic hormone, that is it increases the blood calcium level. Clear? बिल्कुल सही। Along with TCT, अब हमने याद करो थायरोकैल्सीटोनिन के लिए भी यही पढ़ा था कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो TCT के साथ साथ PTH भी कैल्शियम बैलेंस इन दी बॉडी मेंटेन करने में मदद करता है। तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का बैलेंस है वो 2 हार्मोन्स मेंटेन करते हैं, एक TCT, एक PTH। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड हार्मोन, कि वो कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या क्या करता है और किस तरीके से करता है। That's all guys. If you have any doubts, kindly ask me in the comment section, and in the next video we'll be starting with the thymus. Thank you.